मैं चाहता हूं कि सबसे पहले ऊपर जो लाइन है आप उसको पढ़ें। लिखा है कि खरी शिक्षाओं का मैं ठेकेदार डैनियल राज, यानी कि मैं। मुझे सुनने वाले सोशल प्लेटफॉर्म पर आप सभी को गर्व महसूस होता होगा कि आपने मुझे सुनने का सही चुनाव किया था। आफ्टर एक्सपोजिंग ऑल दीज सो कॉल्ड ऑनलाइन प्रीचर्स। या मैं कुछ सेकंड के लिए पॉज ले रहा हूं, यहां पे रुक रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि आप लोग इसको फिर से पढ़ें, क्योंकि उसके नीचे अभी कुछ आएगा और मैं इसको पढ़ने फिर से जा रहा हूं। खरी शिक्षाओं का मैं ठेकेदार, ब्रैकेट में डैनियल राज। मुझे सुनने वाले सोशल प्लेटफॉर्म पर आप सभी को गर्व महसूस होता होगा कि आपने मुझे सुनने का सही चुनाव किया था। आफ्टर एक्सपोजिंग ऑल दिस सो कॉल्ड ऑनलाइन प्रीचर्स, इसका मतलब इन सभी को जो अभी तक हम कर चुके हैं उनको एक्सपोज करने के बाद उनकी टीचिंग की लेवल, उनका बाइबल का अंडरस्टैंडिंग, उनका नॉलेज को देखकर आपको गर्व महसूस होता होगा कि डैनियल भाई, इनको सुनने के बाद हमको गर्व महसूस होता है, प्राउड फील होता है कि हमने आपका चुनाव किया, यानी डैनियल राज जी आपका चुनाव किया कि हम आपको सुन रहे हैं। क्यों मैं रख रहा हूं? डैनियल राज वो है जिसने इन सब विषयों पर शिक्षाएं दे रखी हैं। कौन कौन सी शिक्षाएं हैं? ये रहा सबसे पहला लिस्ट। स्टडी ऑन द बुक ऑफ जेनेसिस, the book of Daniel, the book of Revelation, the book of four Gospels, the book of Apostles, ministry of Moses, study on tongues, study on Trinity, study on Holy Spirit, study on Jesus, given study on God the Father, given study on Satan, given study on Hades, मतलब नरक और स्वर्ग का, given study on Antichrist। कुछ लोग कहते हैं कि डैनियल राज को एंटी क्राइस्ट का नॉलेज नहीं है। वाह। गिवन स्टडी ऑन ग्रेट कमीशन, फुल बाइबल स्टडी इन 1 आवर, फुल रेवलेशन स्टडी इन 1 आवर। ये सब कुछ जिसको आपने सब्सक्राइब किया, यानी मुझे डैनियल राज को, ये सब टीचिंग आपके फेसबुक पर, यूट्यूब पर उपलब्ध है। और जो फेसबुक पे देख रहे हैं आपको ढूंढने में दिक्कत आ सकती है, लेकिन यूट्यूब पर आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर डैनियल राज चैनल को करके कनेक्ट करके आप वहां पे जा सकते हैं और आप क्या कर सकते हैं, एक एक वीडियो चेक कर सकते हैं, जान सकते हैं मैं क्या सिखा रहा हूं, कैसे सिखा रहा हूं। साथ ही साथ मैंने क्या किया है, 5 मिनट्स बाइबल स्टडी, डिसाइपलशिप ट्रेनिंग, SSD, इसका मतलब होता है स्कूल ऑफ साउंड डॉक्ट्रिन, प्रचारकों का झुंड, आस्क डैनियल राज, पूछो जो भी पूछना है, बोल्ड टॉक शो, ये कैसा अंधापन, महान रखवाला पूछेगा, और अभी जो चल रहा है जो कि नेक्स्ट लेवल का है, डिबेट शो। ये सब कुछ कर चुका हूं और आपको बता दूं कि जिस लेवल की टीचिंग है ना, एक एग्जाम्पल देकर बात करूंगा, और वो एग्जाम्पल यहां है कि आप जब हाईवेज पे जाते हैं ना तो आपको चाय पीने का मन करता है, तो आप क्या करते हैं, किसी ढाबे पे रोक देते हैं और आप वहां की चाय पीते हैं। और आप जब चाय पीते हैं तो आपको पता चलता है कि अरे यार, है ना, ये वो चाय नहीं है जो घर पर मिलती थी, या मेरे फेवरेट टपरी पे, या अलाना फलाना कोई होटल, और आपको एहसास हो जाता है कि ये वो चाय नहीं है। लेकिन क्या ना करता है ना, तो आपको चाय तो पीनी है, गुजारा कर लेते हैं। लेकिन आपको पता है कि डैनियल राज आपको ढाबे की चाय नहीं पिला रहा है, आपको सड़क की चाय नहीं पिला रहा है, या उस क्वालिटी की टीचिंग नहीं दे रहा है। इन शॉर्ट, अगर आप समझ रहे होंगे, मेरी टीचिंग की लेवल देखिए, मेरी टीचिंग की डेप्थ देखिए। मैं जब किसी स्टेटमेंट को कोट करता हूं तो उसकी हिस्ट्री को, ट्रांसलेशन को, और जिसने लिखा है उसके पीछे के मकसद को, सब कुछ आपके बीच में रखता हूं। कम ऑन, यस और नो। और डंके की चोट पे बोलता हूं, मेरी टीचिंग आपको किसी की कॉपी कट नहीं लगेगी या कॉपी किया हुआ नहीं लगेगा। डंके की चोट पे बोल रहा हूं। कुछ लोग हैं जो अभी भौंक रहे हैं, आज उसको रखूंगा जिसका नाम है मनोज शाहू। वो कहता है कि डैनियल राज की टीचिंग है ना, अभी रखूंगा, कॉपी नहीं है, ये नहीं है, बहुत कुछ भूल रहा है, अभी रखेंगे उसको भी, ठीक है ना। दोस्तों, इसको बताते बताते मैं चाहता हूं आप इसको भी देखें। YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर फॉलो करने से पहले इन 10 बातों का ध्यान रखें।
मैं चाहता हूं कि इसको बहुत पहले किसी अच्छे सो कॉल्ड खरे शिक्षा के प्रचारक ने इसको रख देना था या डाल देना था यूट्यूब पर। कोई नहीं, देर तो हो चुकी है, लेकिन मैं क्यों पीछे हटूं, मैं डाल दे रहा हूं और मैं इसमें खुद को भी रखूंगा। तो वो 10 बातें क्या है डैनियल भाई, मैं चाहता हूं कि आप ये देखें। सबसे पहला मैं चाहता हूं कि जिसको भी आप फॉलो करेंगे, जिसको भी आप सब्सक्राइब करेंगे, उसका पहली लिस्ट 10 में से पहली लिस्ट ये होगी कि आप उसकी सिद्धांत या डॉक्ट्रिन बाइबल अनुसार ही होनी चाहिए। आप इसकी कंफर्मेशन ले लें या पक्का कर लें। दूसरा, पूरी बाइबल को प्रचार करने वाला होना चाहिए। तीसरा, पेट का सेवक नहीं होना चाहिए। चौथा, सांसारिक सेवक नहीं होना चाहिए, ब्रैकेट में आत्मिक कितना है जांचो। पांचवा, उसको बाइबल का ज्ञान ब्रैकेट में नॉलेज इंग्लिश में कितना है जांचो। छठवां, उसका व्यक्तिगत जीवन पर्सनल लाइफ कैसा है जांचो। सातवां, चर्च इंग्लिश में लिखा हो चर्च बैकअप है या नहीं देखना होगा। आठवां, क्या उसकी प्रीचिंग में क्राइस्ट मिशन दिखता है, मैं एक एक करके आऊंगा। संदर्भ में प्रचार करता है या नहीं देखना होगा। और आखिरी, वो आपको अपनी तरफ खींच रहा है या यीशु की तरफ जांचना होगा। तो मैं एक एक करके फिर आपको जल्दी से बता देता हूं कि सबसे पहले बहुत ध्यान दीजिएगा, जिस किसी को भी, वो चाहे किसी भी शहर देश कहीं का भी हो और कितना भी बड़ा तुरम खान हो, किसी भी लेवल का हो, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा, किसी भी लैंग्वेज में, मैं सब की बात कर रहा हूं। आपको पहली चीज चेक करनी है और वह यह है कि उसकी डॉक्ट्रिन कैसी है, बाइबल डॉक्ट्रिन जिसको कहते हैं, सिद्धांत। वो चाहे पवित्र आत्मा का हो, वो चाहे बैप्टिज्म का हो, जितनी टॉपिक मैं आपको बता चुका स्क्रीन के ऊपर पीछे, उन सभी को लेकर, खास करके अन्य भाषा, स्पीकिंग इन टंग्स। आप जानते हैं ना कि स्पीकिंग इन टंग्स को लेकर मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि सबसे पहले तो बहुत लोग उसमें से बाहर आ गए, नंबर 1। दूसरा, जो अभी भी फंसे हैं ना, आपको पता है आजकल मुझे क्या सुनने मिल रहा है, वो कह रहे हैं कि डैनियल भाई हम आपकी बातों से सहमत है, एक तरफा वाला। कौन सा वाला? कि जो डुप्लीकेट बात करते हैं, किसी की नकल करके कॉपी पेस्ट करते हैं। जैसे कि एक व्यक्ति है, नाम तो मैं पहले ले चुका हूं, लेकिन अभी जब उसका टॉपिक निकलेगा तो नाम मैं जरूर लूंगा। वो कहता है कि अन्य भाषा अगर कोई दूसरा बात कर रहा है तो तुम उसकी कॉपी कर रहे हो तो तुम गलत हो। फिर वो भी सिखा रहे हैं, जो कि कई प्रचारक उल्टा सीधा सिखा चुके हैं, अब उसको ठीक कर रहे हैं। और मुझे इस बात का एहसास हो रहा है कि चेंजेस आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जिसके पास में, पहले क्या कहते थे कि जिसके पास में गिफ्ट नहीं है उसके पास में पवित्र आत्मा नहीं है, लेकिन अभी क्या कह रहे हैं कि नहीं नहीं वो गलत है। अब जिसके पास में गिफ्ट हो अन्य भाषा का या ना हो, लेकिन उसके पास पवित्र आत्मा जरूर है और वो पक्का उद्धार पाया है और वो बंदा स्वर्ग जाएगा। लेकिन पहले ऐसा नहीं सिखाते थे। अब ये चेंजेस कब से आया, आप समझ रहे होंगे चेंजेस कब से आया। मसीह इतिहास में जब कभी भी ये पन्ना पलटा जाएगा 21वीं सदी का, तो सारे के सारे पेंटिकॉस्टल कैरिस्मेटिक एक ही बात कहेंगे कि हमारे को सबसे ज्यादा अगर टंग्स के बारे में टीचिंग देकर हमको गलत ठहराया वो डैनियल राज है। दूसरा, वो सारे के सारे जो बुद्धि रखते हैं मसीह जनता 21वीं सदी में, वो यही कहेंगे कि हमको अगर सबसे ज्यादा किसी ने सही सिखाया 21वीं सदी में, वो डैनियल राज है। यू अंडरस्टैंड? और ये बेंचमार्क मैं तैयार कर रहा हूं आप लोगों के लिए। तो जिसके चलते आप जिसको भी सुनो, सबसे पहला चेक करो। मैंने एक वीडियो बनाई थी, मैंने कहा था कि जो भी बंदा मिरेकल्स करता है, प्रोफेसी करता है, दुष्ट आत्मा निकालता है, XYZ, लेकिन वो जिब्रिश बोलता है। जिब्रिश से क्या मतलब है डैनियल भाई आपका? जिब्रिश से मेरा मतलब है रबा रबा, शबा शबा, लबा लबा और पता नहीं क्या क्या, कबा कबा, ठीक है ना। अगर ऐसी कोई भाषा बात कर रहा है और उसको नाम दे रहा है पवित्र आत्मा का दान और उसको कहते हैं अन्य भाषा, टंग्स, स्पीकिंग इन टंग्स, ये लोग गड़बड़ वाले लोग हैं। इनको कभी सब्सक्राइब नहीं करना। डैनियल भाई आपको नहीं पता, वो जो मुंबई वाला है ना, वो तो बहुत अच्छा बोलता है, बहुत प्यार से बोलता है, बहुत सॉफ्ट बोल रहा है। इशारा तो मिल गया होगा किसकी बात कर रहा हूं। वो जो MP वाला है ना, वो भी बहुत अच्छा अच्छा रेवलेशन देता है, लेकिन अन्य भाषा यानी कि जिब्रिश बोलता है। हम उसका क्या करें? मेरा क्वेश्चन है आपसे, खाना कितना भी अच्छा हो
लेकिन अगर प्लेट ही गंदा है तो खाना खाओगे? बोला नहीं, सब्जी कितनी अच्छी है, देखो रोटी कितनी अच्छी है, देखो चावल कितना अच्छा, अरे क्या टेस्टी है, लेकिन परोस कहां रहा है? गंदे थाले में या थाली में। आप खाओगे? यही तो बात है। और मैंने क्या कहा था कि जिसके पास में अगर कोई दावा करता है कि मेरे पास में यीशु है, उसको कंफर्म कैसे करना है? क्योंकि उसके पास में यीशु की शिक्षाएं हैं। और जिसके पास में यीशु की शिक्षाएं नहीं है, दूसरा यूहन्ना पहला अध्याय वचन 8 और 9 कहता है कि जिसके पास में यीशु की शिक्षा नहीं है, उसके पास यीशु नहीं है। और सीधी बात है, जिसके पास यीशु नहीं है, उसके पास में अनंत काल का जीवन नहीं है। वाह दोस्तों, कैसा लग रहा है अभी तक ना? इसको देखिएगा, पूरी बाइबल का प्रचार करने वाला होना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि जिस मनोज शाहू को आज मैं रखूंगा, वो क्या करता है मैं आपको दिखा चुका लास्ट सैटरडे, आज भी थोड़ा बहुत दिखाऊंगा, ठीक है ना? उसने एक एरिया चुन लिया है, और वो एरिया कौन सा है? प्रॉस्पेरिटी का, ब्लेसिंग का, मोटिवेशनल का, आशीषों का, चमत्कारों का, आगे कैसे बढ़ सकते हैं, सफलता का 5 पॉइंट 10 पॉइंट। अरे भाई, ऐसी आशीष किस काम की? ऐसा चमत्कार किस काम का? ऐसी ब्लेसिंग्स किस काम की? ऐसी तरक्की किस काम की? 2 BHK 3 BHK विला अला फला, या फिर तुम्हारी दुनिया भर की गाड़ियां, ऐसी सक्सेस किस काम की अगर तुम यीशु के मर्जी पर ही नहीं हो? आपको पता है ना, इजरायली 40 साल 6 लाख लोग आशीष के चक्कर में ही तो नहीं पहुंच पाए ना प्रतिज्ञा के देश में। और ये टोटल यीशु के विरोध। यीशु सिखाता क्या है? उसके टोटल अपोजिट में सिखा रहे हैं कि ब्लेसिंग ब्लेसिंग ब्लेसिंग। यीशु कहता है श्रापित या हाय अंत के दिनों में जो धनवान होना चाहते हैं। और यीशु के कितने चेले, पौलुस, पतरस, ये बातों को सिखा चुके हैं। पौलुस तो बिल्कुल साफ कहता है, पहला तिमोथी 6वां अध्याय वचन 10 से आगे, वो कहता है कि जितना है उतने में संतुष्ट हो। ये लोग क्या सिखाते हैं? कन्फेस करो, प्रॉस्पेरिटी आएगी, कन्फेस करो, ब्लेसिंग आएगी, कन्फेस करो, कन्फेस करो। ये कौन सी किताब से आई है? सीक्रेट बुक। वो लेडी है ना जो विदेश में, उसकी किताबों से ये कॉपी करके सिखाते हैं। पहले हम बन जाते थे उल्लू, क्योंकि विदेशी है ना, सफेद कोट वाला है, अरे ये तो विदेशी है, ये गलत थोड़ी बोलता होगा, ये तो अच्छा ही बोलता होगा। उसके चक्कर में हम फंस जाते थे। लेकिन प्रेज गॉड, मुझ जैसे 10% प्रचारकों के लिए जो अब खड़े हो गए हैं, अब जो खड़े हो गए हैं ना। तीसरा मैं आपको डिटेल में दे रहा हूं, पेट का सेवक नहीं होना चाहिए। पेट का सेवक, आज माइकल को रखूंगा, सैमुअल माइकल को, वो अपने मुंह से कबूल कर रहा है, यस मैं यूट्यूब से पैसे कमाता हूं, यूट्यूब से पैसे कमाता हूं। तो कंटेंट क्या हिसाब से जाएगा? पब्लिक को खुश करो। कंटेंट किस हिसाब से जाएगा? जिससे पब्लिक खुश होती है। डैनियल राज क्या है? पब्लिक खुश हो या ना हो, प्रचार ऐसा करो जैसा यीशु, जिसके लिए यीशु खुश हो। यही वजह है कि मैं डंके की चोट पे बोलता हूं कि मैं सोशल प्लेटफॉर्म से पैसे नहीं कमाता। पेट के सेवक से मतलब क्या है डैनियल भाई? जो आपको प्रचार तो करते हैं, लेकिन नीचे सोशल प्लेटफॉर्म पे उनका अकाउंट डिटेल नीचे जाते रहता है, स्क्रॉल होते रहता है, और फिर QR कोड ये ऊपर से दे देते हैं। मुझे ताज्जुब है, जिसका कम से कम 1-1.5 लाख का चर्च है, उसकी फोटो रखूंगा आज। वो कहता है वायरस के टाइम पे, कोरोना वायरस के टाइम पे, कहता है कि जिसने 2-3 साल तक, क्योंकि वायरस चल रहा था ना, जिसने ऑफरिंग नहीं दिया या 10th नहीं दिया, दशमांश, वो सब इकट्ठा करके रखो और आपको लेकर आना है चर्च में। इससे आपकी आशीष चली जाएगी। क्या मूर्खता का स्टेटमेंट है, आप सोच के देखिए। इसको कहते हैं पेट के सेवक। इसके ऊपर पौलुस ने खूब डांट लगाई है। इन लोगों को ताड़ लो, मार्क देम इंग्लिश में कहता है, और इनसे दूर रहो। ये पेट के सेवक हैं। और पतरस बिलाम का जिक्र करता है, आ बोल गधी का, और वो कहता है कि कैसे बिलाम पैसे के चक्कर में, आप इस बात को जानते हैं, आवाज चेक करते रहना, बिलाम का जिक्र करता है। यू अंडरस्टैंड? चौथा, संसारिक सेवक नहीं होना चाहिए। ब्रैकेट में आत्मिक कितना है जांचो। संसारिक से मेरा मतलब है कि एक पैर प्रभु में, एक पैर संसार में, एक पैर प्रभु में, दूसरा पैर राजनीतिक में, एक पैर प्रभु में और दूसरा संसारिक आदतों में। भला सिगरेट पी सकते हैं, दारू पी सकते हैं, थिएटर जा सकते हैं, संसारिक म्यूजिक सुन सकते हैं, गाने सुन सकते हैं। इन सब को जांचना होगा। इनकी बाइबल स्टडी वो रखूंगा अभी मैं, उसको बाइबल का ज्ञान, ब्रैकेट में नॉलेज कितना है जांचो।
उसकी स्टडी कैसी है जांचो। मैं डंके की चोट पे पूछो, जो भी पूछना है प्रोग्राम कर चुका हूं। क्यों? क्योंकि मैं नहीं कहता कि मैं परफेक्ट हूं, लेकिन मैं ये बोलकर चुप भी तो नहीं बैठ सकता ना, मुझे पहुंचना है ना। यही तो पतरस कहता है, माफ करना, पौलुस कहता है कि जब तक तुम्हें मसीह का रूप ना बन जाए, मैं जचा किसी पीड़ाए सहता हूं। उसकी ऊंचाई, उसकी गहराई, उसकी लंबाई चौड़ाई, हमको वहां तक पहुंचना, यही तो कहता है वो पौलुस। वक्त के हिसाब से तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि आप लोग बाइबल को पढ़ो, एक चैप्टर पढ़ते हो, 2 चैप्टर पढ़ते हो, आपकी क्वांटिटी कम से कम 30 से 40 चैप्टर की होनी चाहिए, या 30 से 40 चैप्टर की होनी चाहिए। छठवां, उसका व्यक्तिगत जीवन, पर्सनल लाइफ कैसा है वो जांचो। वो कैसे जीता है, उसकी व्यक्तिगत जीवन कैसी है, हर क्षेत्र में उसको जांचो। दूसरे शब्दों में उसके बारे में लोग क्या कहते हैं, व्यक्तिगत जीवन के बारे में, उसको जांचो। 7वां, चर्च बैकअप है या नहीं वो देखना होगा। चर्च बैकअप है या नहीं वो देखना होगा, क्योंकि बिना चर्च के कोई भी पास्टर नहीं बन सकता। सैमुअल माइकल, आज उसकी रखूंगा वीडियो, कहता है मैं तो पास्टर नहीं हूं। जब तू पास्टर नहीं है और ना ही लीडर है, ना ही बाइबल टीचर है, अब उसका सुनाऊंगा तो आपको भी पता चलेगा। और मैं जब उसकी वीडियो देख रहा था तो मेरे को हंसी छूट गई। एक लड़ी ने फोन किया था, बोला माइकल तुम पास्टर हो? वो कहता है हाँ। तो यहां पे ये झूठ है, रखूंगा उसको, उसकी तो बात करेंगे। लेकिन बिना चर्च के या बिना चर्च बैकअप के आप पास्टर नहीं बन सकते। पास्टर तो बन ही नहीं सकते, वो बात अलग है। साथ में आप पास्टर का काम कर रहे हैं और ऊपर से सोशल प्लेटफॉर्म पे प्रीचिंग कर रहे हैं। मैंने ये नहीं कहा कि पास्टर बने बगैर प्रीचिंग नहीं कर सकते, लेकिन आप जो दावा करते हैं वो तो जरा चेक करना चाहिए ना। 8वां, क्या उसकी प्रीचिंग में क्राइस्ट मिशन दिखता है, ये भी देखना बहुत जरूरी है। मिशन से मतलब क्या है डैनियल भाई आपका? जब वो बात करता है ना, तो बातों से ही पता चल जाता है कि ये पॉपकॉर्न टाइप का मसीह है, पॉपकॉर्न टाइप का क्रिश्चियन है, पॉपकॉर्न टाइप का प्रीचर है, या क्या है। मैं जब बात करता हूं आपको मेरी बातों से पता चलता है। अगर मुझे कोई कॉल करता है, जैसे पूछो जो भी पूछना है, एक विचित्र प्राणी है, उसने बनाई थी वीडियो, बोला पूछ कुछ हो रही है डैनियल, कुछ पूछ रहा है, बोल अलग रहा है। मैं आपको बताता हूं सीन क्या था। मैंने उसको पूछा कि सिस्टर आपने सवाल पूछा ठीक है, लेकिन आप खुद बाइबल कितना पढ़ती हैं? ये कौन पूछता है? जिसका मिशन माइंड होता है। मैं तो उसको पूछूंगा ना, वो इसलिए क्योंकि जब डॉक्टर इलाज करता है ना, वो सिर्फ इलाज उस वक्त का नहीं करता है, साथ ही साथ वो हिदायत देता है, उसको वार्न करता है ये बीमारी फिर से आ सकती है, तुम ये मत करना, वो नहीं करना। ये होता है पक्का डॉक्टर, अच्छा डॉक्टर। वैसे ही हम मसीह लोग प्रीचर तो बन जाते हैं, लेकिन क्राइस्ट मिशन के साथ बनना है। 9वां, लिखा है संदर्भ में प्रचार करता है या नहीं देखना होगा। उसकी प्रीचिंग में कॉन्टेक्स्ट कितना है। अभी जैसा एक विचित्र प्राणी, परेशान आत्मा, आप सुन रहे हैं कुछ 2 हफ्तों से वो कहता है कि पवित्र आत्मा परमेश्वर पिता का पुत्र है, और वो 120 वहां पे नहीं थे, सिर्फ 11 थे। मैं अच्छे से धो चुका हूं उसको, आप लोगों के बीच में उसको उतार चुका हूं मैं, उसकी स्टडी को और सब कुछ को, इसलिए परेशान आत्मा है वो। तो कॉन्टेक्स्ट में प्रचार करना है। अगर यीशु ने कहा है, आपने पढ़ा होगा ना, यीशु कहता है तेरी आंख ठोकर खिलाए तो आंख निकाल दे, हाथ ठोकर खिलाए तो हाथ काट दे, पैर ठोकर खिलाए तो पैर काट दे। इसका मतलब ये नहीं कि आंख और हाथ और पैर काटते फिर और निकालते बैठे, नो, वजह कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना होता है। बहुत सारी बातें। आखिरी, वो आपको अपनी तरफ खींच रहा है या यीशु की तरफ, जांचना होगा। बहुत सारे प्रीचर आते हैं सोशल प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब पे, कहते हैं मुझे देखो, मुझे देखो, मुझे फॉलो करो, मेरे पास आओ। क्यों? बोले प्रार्थना करना है तो आप मेरे को फोन करना, आपको कोई भी तकलीफ है तो मुझे फोन करना। ढंके की चोट पे बोलता मेरा एक भी वीडियो ये विरोधियों को नहीं मिलेगा, जहां पे मैंने ये बोला हो मुझे अपनी प्रार्थना निवेदन दे दो। कभी नहीं, तुम ढूंढ ढूंढ के बुढ़े होके मर जाओगे, लेकिन तुमको नहीं मिलेगा क्योंकि मैं वो टीचिंग देता ही नहीं हूं। यू अंडरस्टैंड? हमें यीशु की तरफ लोगों को आकर्षित करना है। मतलब तुम यीशु के पीछे भागो, यीशु के पीछे जाओ, यीशु को देखो, ना कि प्रीचर को। या